हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों के लिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स या बीएमसी बोल सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में दोस्तों मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, लाइम। ठीक है, लाइम लेके आया हूँ दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को पिछले वाले लेक्चर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिए गीता देवी एजुकेशन एकेडमी जाके। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, टॉपिक वाइज सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं बिल्कुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग के भी कुछ लेक्चर्स ले दे रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आप देखिए गीता देवी एजुकेशन एकेडमी में, ठीक है, अपलोड कर दिए हैं वो भी कुछ। ठीक, लाइम में दोस्तों आज लेके आया हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है, कि लाइम क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, क्या यूजेस हैं दोस्तों, ठीक है, और किस प्रकार से लाइम बनता है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं हम। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों आपको लाइम को जानने के पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों को आप शेयर करिए यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ये सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए कुछ करूं, वीडियो लेके आऊं, ठीक है, अच्छे से आप लोगों के लिए लेक्चर डिलीवर करूं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, लाइम के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, लाइम के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो माइन दिखाई दे रही है आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे स्टोन्स दे रखा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपको माइंस दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक है, कि लाइम कैसे ऑब्टेन होता है। तो बट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, लाइम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो लाइम जो है वो हमारा एंशिएंट सीमेंटिंग मटेरियल होता है एक तरह से। ठीक है, इसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वो एक तरह से क्या है, जैसा सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है, ठीक वैसे ही हमारा लाइम भी एक तरह का कैसा बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन सच इज कंकर, चॉक, सेल्स ऑफ मैरीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस प्रकार के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइम को ऑब्टेन करते हैं। या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लाइमस्टोन होता है दोस्तों, उसका कैल्सिनेशन या उसको बर्निंग करने पर जो हमको ऑब्टेन होता है वो होता है हमारा लाइम। ठीक है, लाइम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ और इट्स, ठीक है, इट्स और लाइक लाइम स्टोन। मतलब मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा दोस्तों, मेन जो ऑपरेंट होता है हमारा वो किससे होता है, लाइम स्टोन से हमारा लाइम होता है। इसके अलावा चौक भी यूज़ होती है, ठीक है, सेल्स वगैरह, ठीक है, मैरिन वगैरह ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके सेल्स वगैरह से भी हमारा लाइम बनता है। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीमेंट जो है हमारा, ठीक है, वैसे ही लाइम भी हमारा कैसा है, बाइंडिंग मटेरियल से। यहाँ पे इसको ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों इसकी क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि कैल्सिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि आपको सीमेंट को यदि रिप्लेस करना है तो दोस्तों आप सीमेंट की जगह पे आप लाइम को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लाइम की जो प्रोवाइड करता है हमको एक तरह से सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, और रिलायबल पड़ जाता है हम लोग, ठीक है, सीमेंट की तुलना में। ठीक, तो इसको आप ऐसे सीमेंट की तुलना में आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे कि कैल्सिनेशन होता क्या है। तो कैल्सिनेशन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों कैल्सिनेशन। ठीक, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच लाइम स्टोन इज हीटेड अप टू रेडनेस। ठीक है, कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द लाइम स्टोन इज हीटेड अप टू रेडनेस। मतलब लाइम स्टोन को यदि हम हीट करते हैं कब तक, जब तक उसका कलर रेडनेस हो जाए, ठीक है, तब उस प्रोसेस को दोस्तों हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। या सिंपल आप बोल सकते हैं कि द हीटिंग टू रेडनेस इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। ठीक है, कॉन्टेक्ट विथ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लाइम जो होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है दोस्तों। तो जो हमारा लाइम स्टोन होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल्स फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं लाइम। ठीक है, और ये जो लाइम होगा दोस्तों हम बोलते हैं क्विक लाइम या कास्टिक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम या कास्टिक लाइम बोलते हैं, ठीक, या पुअर लाइम भी हम बोलते हैं इसको। ठीक, तो लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन यानी जब हम बर्निंग करते हैं इसका कैल्सिनेशन होता है तो इसमें से दोस्तों क्या हो जाता है, CO2 जो होती है दोस्तों वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, रिमूव चली जाती है। ठीक है, रिमूव हो जाती है, ठीक है, गैस के फॉर्म में होती है ये। ठीक, और बच जाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं पुअर लाइम या क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम बोलते हैं। जिसके अंदर दोस्तों लाइम विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली पुअर लाइम स्टोन, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है 90% दोस्तों क्या रहता है इसके अंदर लाइम स्टोन के अंदर है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, कास्टिक लाइम या पुअर लाइम बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फर्दर यदि मान लो आप रिएक्शन करवाते हैं,
ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि दोस्तों हम रिएक्ट करवाते हैं किसकी, H2O के साथ यदि हम रिएक्ट करवाते हैं दोस्तों इसके, ठीक है, तो क्विक लाइम जो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, यदि उसके साथ हम पानी का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को दोस्तों हम बोलते हैं, जो रिएक्शन करवा के प्रोसेस उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, ठीक है, स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं, ठीक है। This quick lime has very high affinity for water, hence reacts economically with its resulting in the formation of hydrated या slaked lime, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा स्लेक्ड या हाइड्रेटेड लाइम जो यहाँ पे बना है ये, ठीक है, यदि इसको हमने फटाफट यदि यूज़ नहीं किया दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर भी हमको यूज़ करना है, तो फिर क्या करेगा ये एटमॉस्फेयर में जो हमारी CO2 गैस जो प्रेजेंट है दोस्तों, तो उससे वापस ये रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम के साथ में दोस्तों वापस CO2 यदि मिल जाती है, ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद वापस हमारा स्टोन बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों वापस ऑब्टेन हो जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से यानी लाइम स्टोन से हमने क्या किया था, ठीक है, लाइम बनाया था, ठीक है। अब लाइम में हमने क्या किया, सबसे पहले यदि बात करते हैं इसके लाइम, ठीक है, लाइम सर्कल की यदि बात करते हैं तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट की हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन पे हमको क्या ऑब्टेन होता है, क्विक लाइम ऑब्टेन होता है, और CO2 हमारी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। उसके बाद फर्दर यदि हम इसके साथ में H2O की यदि हम रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, तो क्या बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। यदि इसको हमने फटाफट यूज़ नहीं किया दोस्तों, तो एटमॉस्फेयर जो हमारी गैस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका सीमेंटेशन होना है, मतलब इसके अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, CaCO3 यानी लाइमस्टोन बन जाएगा, और पानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लाइम साइकिल होता है, ठीक है। पहले जो रिएक्शन हो गई हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की, फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और फिर से हमारे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा लाइम साइकिल होता है ये। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्ले होता है, ठीक है, लाइम के अंदर क्ले प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल सिलिकेट्स प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, और सल्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कितना प्रेजेंट होता है या क्या पर्पज़ है इनका मिलाने का, ठीक है, क्या फंक्शन इनका। क्ले की यदि हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ क्ले इन लाइम इम्पार्ट्स हाइड्रोलुसिटी, ठीक है। हाइड्रोलुसिटी दोस्तों क्या करता है, क्ले जो रहता है, क्ले की प्रेजेंट यदि रहती है लाइम के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोलुसिटी जो रहती है वो डेवलप होती है, एंड इट मेक्स इट इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इट मेक्स इट इनसोल्यूबल इन वाटर में क्या करता है, ये इनसोल्यूबल बनाने की कोशिश करता है। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 8 से 30% जो रहता है दोस्तों, वो क्या रहता है, क्ले प्रेजेंट रहता है। या हाइड्रोलुसिटी की दोस्तों यदि बात करते हैं कि हाइड्रोलुसिटी क्या होती है, तो हाइड्रोलुसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, लाइम की ही एक क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाय विच इट सेट्स और हार्डन्स इन डैम प्लेसेस, बाय विच इट सेट्स और हार्डन्स इन डैम प्लेसेस, ठीक है, लाइक वाटर और थिक मेसनरी वाल्स वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ओके। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलुसिटी, ठीक। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सेट अंडर वाटर एंड इन डैम्प कंडीशन वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। अब उसके बाद सेकंड बात आते हैं हम सॉल्युबल सिलिकेट्स। सॉल्युबल सिलिकेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबल सिलिकेट्स जो रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, आल्सो इम्पैक्ट्स हाइड्रोलुसिटी इन लाइम, ये भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, हाइड्रोलुसिटी इम्पैक्ट करता है लाइम के अंदर। अगला कंटेंट आता है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम जो हमारा कार्बन रहता है, इसकी प्रेजेंस यदि इसके अंदर रहती है तो क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन लाइम अलाउज टू स्लेक, ठीक है, टू स्लेक एंड सेट स्लोली, मतलब क्या करता है, स्लेकिंग वाली जो प्रोसेस रहती है उसमें हेल्प करता है, और इसकी वजह से जो हमारा लाइम रहता है वो सेट होता है स्लो प्रोसेस के साथ, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फेट। तो प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग, ठीक है, स्लेकिंग में इसमें भी हेल्प मिलती है, एंड इंक्रीज द सेटिंग प्रोसेस ऑफ लाइम। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि सेटिंग टाइम किसको बोलेंगे हम, तो सेटिंग टाइम की यदि बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब हमारा जो लाइम होता है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है ना, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक पेस्ट के फॉर्म, ठीक है, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पेस्ट फ्रॉम फॉर्म इज नॉन एज सेटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइम की बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइम, ठीक है, कि लाइम का उसके अंदर कितना परसेंटेज है, कितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से दोस्तों हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन दे रखी है, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, जिसको नाम दिया गया है, पहला नाम दिया गया है फेट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, हाई कैल्शियम या वाइट लाइम, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। वाइट लाइम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोलिक लाइम, ठीक, और पुअर लाइम, इम्पुअर लाइम, बिल्कुल कमजोर वाला, ठीक। वाइट लाइम यानी पुअर लाइम है, तो इसके अंदर जो परसेंटेज होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोगों को पता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले वाले कंडीशन की, द लाइम विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन, प्योर लाइम स्टोन से जो प्रोड्यूस होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे प्योर
लाइम बोलेंगे, जिसके अंदर परसेंटेज जो रहता है दोस्तों 90 से 95% रहता है, और क्ले जो रहता है वो बहुत कम रहता है, 5 से 10% रहता है। ठीक, इसी लाइम को हम बोलते हैं पुअर लाइम, ठीक है, वाइट लाइम, रिच लाइम या हाई कैल्शियम लाइम बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं, दिस लाइम स्लेक्स vigorously and its volume is increased nearly 2 से 2.5 times that the original volume, so called fat lime। मतलब ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम रहता है दोस्तों, तो उससे थोड़ा सा इसका इंक्रीज हो जाता है, जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, तो उससे 2.5%, ठीक है, टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जो ओरिजिनल वेट होता है हमारा, वॉल्यूम जो होता है उससे 2 से 2.5 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक, उसी वजह से इसका एक और भी नाम दिया कि ये फेट लाइम है। दिस लाइम पोसेसेस हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है, हाई प्लास्टिसिटी होती है इसके अंदर, एंड सेट स्लोली, ठीक है, जो सेट होता है वो स्लो होता है। हैंड्स इज जनरली यूज्ड इन वर्क वेयर स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता कम पड़ती है दोस्तों, तो वहाँ पे इस टाइप के लाइम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस लाइम पोसेसेस प्योर वाइट कलर, हैंड्स इज जनरली यूज्ड फॉर फिनिशिंग वर्क लाइक प्लास्टरिंग एंड वाइट वाशिंग। मतलब जो हम पुट्टी करते हैं, दीवारों की वाइट वाशिंग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे इस टाइप के लाइम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टरिंग पर्पज़ के लिए, वाइट वाशिंग के लिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम के अंदर यदि दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ लाइम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटिवली इम्प्योर लाइमस्टोन, हैविंग परसेंटेज प्योरिटी लगभग कितनी होती है, 70 से 90% होती है, और क्ले जो होता है इसके अंदर 30 से 10% होता है, यानी 10 से 30%। दिस लाइम इज़ केपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर, मतलब ये जो है अंडर वाटर के अंदर दोस्तों ये सेट हो सकता है, जैसे हमारे क्विक सेटिंग होता है, ठीक है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, दिस लाइम इज केपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर ऑन ए डैम्प कंडीशन वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन दोस्तों नहीं हो रहा है, फ्री है, ठीक है, वहाँ पे डैम्प कंडीशन में दोस्तों ये अंडर वाटर के अंदर सेट हो सकता है। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी होती है। हैंड्स इज बीइंग ट्रीटेड इज हाइड्रोलिक लाइम, इसी वजह से इसको हाइड्रोलिक लाइम या वाटर लाइम बोला गया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर सेट हो सकता है। दिस लाइम डज नॉट शो, ठीक है, स्लेकिंग, ठीक है, ये जो स्लेकिंग वाली जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको ये एक तरह से शो नहीं करता है, एंड सेट्स कॉम्परेटिवली क्विकली, ठीक है, और क्विकली मतलब फटाफट जम जाता है। इसी वजह से इसके अंदर जो स्लेकिंग वाली जो प्रोसेस होती है दोस्तों, वो ना के बराबर होती है, या होती ही नहीं, या दिखती नहीं। हैंस इज जनरली यूज्ड फॉर दोस वर्क स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड दैट इज मैशनरी वर्क, जहाँ पे मैशनरी वर्क भी आपको करते हैं, ठीक है, चिनाई वगैरह करना है, ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी यदि आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों इस टाइप के लाइम को आप यूज़ कर सकते हैं मशीनरी वर्क के लिए, ठीक है, दीवार बनाने के लिए। द कलर ऑफ दिस लाइम इज़ नॉट परफेक्टली वाइट, हैंस इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फिनिशिंग वर्क, मतलब इसका कलर जो होता है बिल्कुल वाइट होता है, इस वजह से दोस्तों इसको आप वाइट वाशिंग या प्लास्टिंग पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, मशीनरी वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दीवार बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, जॉइंट को फिल करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों थर्ड कंडीशन वाला जो आता है, थर्ड टाइप्स का आता है पुअर लाइम जिसको हम बोलते हैं, या लेन लाइन, मतलब जो बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर होगा, मतलब उसके अंदर जो परसेंटेज होगा दोस्तों लाइमस्टोन का वो क्या होगा, बहुत कम होगा, और इम्प्योरिटीज जो होगी उससे ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर जो क्ले का जो परसेंटेज रहता है वो दोस्तों 30% से ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस लाइम डज नॉट स्लेक, ये भी क्या होगा, इसके अंदर भी स्लेक नहीं होती है, स्लेकिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो नहीं हुआ, सेट्स और हार्डन वेरी स्लोली, है ना, और ये जो सेट होता है या जो हार्ड होता है उसकी जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, मतलब धीरे होती है। पोसेसेस पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी दोस्तों बहुत कमज़ोर होती है। हैंस इज जनरली यूज्ड फॉर इन्फीरियर वर्क लाइक ब्रिक वाल, तो इसको दोस्तों लो क्वालिटी का जो वर्क होती है दोस्तों वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्रिक वाल बनाने के लिए, जैसे मान लो, ठीक है, लो क्वालिटी वाले। दिस लाइम पोसेसेस मड्डी वाइट कलर, ठीक है, मड्डी वाइट कलर का होता है दोस्तों इसका, ठीक है, तो इसको केवल आप इन्फीरियर टाइप के जो वर्क होते हैं दोस्तों वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं केवल। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि फंक्शन या उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला हो गया हमारा, इट इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग एक्टिविटीज़ लाइक प्लास्टरिंग और वाइट वाशिंग, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मशीनरी वर्क, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल दोस्तों, ठीक है। स्टेबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, यदि हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में इंप्रूव करना है दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉइल के साथ में लाइम को मिला देते हैं, सॉइल प्लस लाइम मिला देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन, ठीक है, सॉइल के साथ में लाइम मिला देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन, मतलब सॉइल की यदि प्रॉपर्टीज़ को आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, बढ़ाना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ग्लास वगैरह भी बनाए जाते हैं दोस्तों जिससे टेम्परेचर रहता है दोस्तों वो कम हो जाता है, ठीक। एंड इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ऐसे फ्लक्स के फॉर्म में भी हम दोस्तों इसको यूज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों हम यदि बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यदि हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की यदि हम दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स आप गुड लाइम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्यूल एसेस एंड अनबर्न्ड पार्टिकल्स, ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्यूल एसेस एंड अनबर्न्ड पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, तो इट शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज़ मोर देन 5%। इम्प्योरिटीज़ जो होना चाहिए दोस्तों उसके अंदर 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो होना चाहिए वो हमारी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, इम्प्योरिटीज़ नॉट ग्रेटर देन 5%, ठीक। और हार्डन होना चाहिए, रैपिड हार्ड होना चाहिए, स्लेक्ड होना चाहिए आसानी से, ठीक है, इजीली सिलेक्ट होना चाहिए, और सिटिंग प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, गुड होना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड हैव गुड सेटिंग प्रॉपर्टीज, इट शुड बी सिलेक्ट इजीली विथ वाटर, इट शुड बी हार्डन रैपिडली, एंड इट शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज मोर देन 5%, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्यूल एसेस एंड अनबर्न्ड पार्टिकल, ठीक है। फ्यूल एसेस वगैरह जो होती है या जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यदि हम टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, तो टेस्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, टेस्ट जैसे हम सीमेंट के टेस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, विजुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, है ना, विजुअल या कलर टेस्ट की, तो इसका वाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, वाइट प्योर कलर होना चाहिए, या और दूसरे टाइप के कलर से आपने देखे, ठीक है। तो आपको कौन से पर्पज़ के लिए कौन सा लाइम यूज़ करना है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करेगा। प्योर लाइम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसका प्योर वाइट कलर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, है ना, उसका साउंडर टेस्ट की हम बात करते हैं, तो लीड चैटरेट आपने इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों जैसे सीमेंट की होती है, ठीक वैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आया हो दोस्तों तो इसको आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।